गले में हलाहल विष को धारण करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा के लिए यमराज को भी मृत्यु दंड देने का सामर्थ्य रखने वाले तथा सदा सर्वत्र पूजे जाने वाले भगवान शिव को श्रावण का महीना अति प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। कुछ भक्तजन खड़े होकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तथा कुछ भक्तजन बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शक्ति शिवलिंग तथा दूसरा होता है विष्णु शिवलिंग। जो शिवलिंग डायरेक्ट जमीन पर बना होता है वह शक्ति शिवलिंग कहलाता है तथा वैसा शिवलिंग जो डमरू के ऊपर स्थापित होता है वह विष्णु शिवलिंग या हरि शिवलिंग कहलाता है। शक्ति शिवलिंग माता पार्वती के हस्त कमल पर स्थापित होता है, जिसका निर्माण जमीन पर किया जाता है, अर्थात शक्ति शिवलिंग जमीन से सटा हुआ होता है। तथा विष्णु शिवलिंग ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के हस्त कमल पर स्थापित होता है। विष्णु शिवलिंग की पहचान ये है कि यह शिवलिंग जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बना होता है तथा इस शिवलिंग के नीचे डमरू की आकृति बनाई गई होती है, अर्थात विष्णु शिवलिंग डमरू के ऊपर स्थापित होता है। डमरू का निचला भाग ब्रह्मा जी के हस्त कमल होते हैं तथा डमरू का ऊपरी भाग भगवान श्री हरि के हस्त कमल होते हैं। विष्णु शिवलिंग को हरि शिवलिंग या हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। शक्ति शिवलिंग का जलाभिषेक बैठकर किया जाता है, यानी जमीन से सटे हुए शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाया जाता है। भले ही शिवलिंग कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि वो शक्ति शिवलिंग है तो भले ही आधा शिवलिंग नहाए, परंतु बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तथा विष्णु शिवलिंग का अभिषेक खड़े होकर किया जाता है, यानी जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर अर्थात डमरू के ऊपर स्थापित शिवलिंग पर हमेशा खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको तांबे का लोटा प्रयोग में लाना चाहिए, परंतु यदि आप भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना चाहते हैं तो आपको स्टील का गिलास या स्टील का लोटा प्रयोग में लाना चाहिए। तांबे का लोटा या तांबे के गिलास से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ये था भगवान शिव का जलाभिषेक करने का सही तरीका। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।